हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो आपको देखना क्यों जरूरी है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन ले सकते हैं और कैसे आप 20 साल 21 साल की उम्र में एक अच्छी खासी सैलरी अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एसबीआई की जॉब आपको कैसे मिलेगी, क्लर्क की सैलरी क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क को आज की डेट में एसबीआई में कहा जाता है जे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर एसोसिएट। जूनियर एसोसिएट बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये क्लरिकल होते हैं, क्लर्क का काम होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्री लेवल आपका क्या है, आप बहुत अच्छे लेवल तक यहां पर पहुंच सकते हैं। रोल क्या है, कस्टमर फेसिंग। ठीक है, यानी कि इसको थोड़ा सा मैं आपको देशी भाषा में समझा दूं तो जब आप एसबीआई क्लर्क बनते हैं तो बेटा आपके जो काम होते हैं, आपके कैश विड्रॉ में लगाया जा सकता है, कैश डिपॉजिट में लगाया जा सकता है, पासबुक एंट्री में लगाया जा सकता है और कस्टमर से इंटरेक्शन का ही काम आपका होता है। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। एम्प्लॉयर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अंडर एसबीआई होता है आपका। ठीक है, इसकी बात आगे समझते हैं कि भाई एसबीआई क्लर्क हमें क्यों चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं तो एसबीआई एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जब आप किसी से कहते हो ना कि मैं एसबीआई में जॉब करता हूं, तो एसबीआई अपने आप में एक इतना अच्छा ब्रांड है कि आपकी इमेज जो है उसकी नजरों में ऐसे पहुंच जाती है तुरंत जैसे ही आप ये चीजें मेंशन कर देते हैं। साथ ही साथ भाई एक गवर्नमेंट जॉब है, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, यानी कि अगर आप एक बार क्लर्क बन गए तो इंटरनल एग्जाम के तहत आप जीएम की पोस्ट तक जा सकते हैं एसबीआई में। ठीक है, जनरल मैनेजर जिसे कहते हैं। और आगे की बात समझते हैं। यह आपका एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ठीक, सैलरी अट्रैक्टिव सैलरी है, जी हाँ, 26,720 रुपए इसका जो है बेसिक पे है। ठीक है, इसके अलावा एचआरए डीए मेडिकल सब कुछ मिलाकर ये सैलरी आपकी, अगर मैं बात करूं मार्च 2027 की, तो मार्च 2027 से ये सैलरी आपकी 75 के आसपास पहुंचने वाली है। ठीक है, मतलब कि मजा आने वाला है आप सभी को। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो करियर ग्रोथ मैंने अभी आपको बताया, क्लर्क से ज्वाइन करके आप यहां पर जीएम की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और फिर सोशल रिस्पेक्ट ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। जैसे ही आप बताते हैं किसी को मैं एसबीआई में हूं, आपके पास एक लोग इमेजिन कर लेते हैं कि आप एक वेल सेटल्ड इंसान हैं, आपके पास सब कुछ है जो एक मनुष्य को, एक आदमी को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए चाहिए। तो आगे की बात देखते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी डिग्री हो, बीए बीएससी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए। फिर साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एलपीटी, यानी कि इसका जब फॉर्म आता है तो अलग अलग स्टेट से आप एलपीटी फिल किए आते हैं। जैसे सपोज आप यूपी के रहने वाले हैं और आप महाराष्ट्र से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो भाई ये आपकी क्या है, कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने की जॉब है ना। तो वहां पर यह मांगा जाता है कि अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो कस्टमर से क्या इंटरेक्शन कर पाएंगे, इसलिए आपका एलपीटी यानी कि लोकल लैंग्वेज, एलएलपीटी बोलते हैं उसको फुल फॉर्म पूरा, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका इसलिए होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे की चीजें समझते हैं। एज में आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहां पर बात करें तो एससी एसटी को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को यहां पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट को 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एक्स सर्विसमैन को एज पर रूल्स आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है आपकी कैटेगरी में। ठीक, फिर
और हम अगर बात कर लें कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है, एलपीटी होता है, और फिर उसके बाद आपको कट ऑफ एंड ऑल के अकॉर्डिंग आपको जो है जॉब मिल जाती है। ठीक, फिर से मैं कहूंगा, आप अगर 20 साल 21 साल की उम्र में अगर आपके पास अकाउंट में 70 से 75 हजार रुपए क्रेडिट होने लगे, ठीक है, और वो धीरे धीरे हर साल बढ़ेंगे ही, ठीक है ना कुछ आपका बढ़ेगा ही अमाउंट, और साथ ही साथ आप जो है जब इंटरनल प्रमोशन की बात करते हैं तो आप पीओ बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, ठीक है ना, एजीएम बनते हैं, फिर जीएम तक की पोस्ट तक आप क्लर्क लेवल से जा सकते हैं। यानी कि ये आपके पास और आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एसबीआई में सिलेक्शन लेने की। आगे की बात समझते हैं, आगे क्या है आपके लिए भाई। सबसे पहला है प्री, तो इसमें प्री के एग्जाम में क्या आता है, प्री के एग्जाम में आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। 30, 35 और 35 मार्क्स के होते हैं। 0.25 इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका सबसे पहले अगर मैं बात कर दूं तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं, प्री के मार्क्स बेटा जी ऐड नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो, प्री की कट ऑफ आती है, क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के एग्जाम में पहुंचते हो, और मेंस की बात करी जाए तो यहां पर जीए, बीए और एफए का पार्ट आता है, जो हमारा जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस होता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। जनरल इंग्लिश आपका आता है, क्वांट्स आपका आता है, और रीजनिंग आपका आता है। और इसमें सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान होता है। रीजन बिहाइंड सिलेक्शन लेना आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं आते। अगर आप 4 से 6 महीने बिल्कुल डेडिकेटेड होके कंसिस्टेंसी से तैयारी करते हैं और डेली मॉक लगाते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में इस जॉब को क्रैक कर लेंगे। अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्वांट जो सबसे ज्यादा टफ लगता है बच्चों को, तो क्वांट को के 3 पोर्शन यहां पर होते हैं। 3 पोर्शन कौन कौन से होते हैं, एक आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन हो गया, एक आपका अर्थमेटिक का पोर्शन हो गया, एक आपका डीआई का पोर्शन होता है। डीआई आपकी इजी लेवल की आती है क्लर्क में, अर्थमेटिक आपका इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। ठीक, स्पीड मैथ्स की अगर मैं बात कर लूं तो स्पीड मैथ्स आपका ये इजी ही होता है। स्पीड मैथ्स आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। क्वांट्स का पोर्शन मैंने पहले ही बता दिया। ठीक, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। उसके बाद अर्थमेटिक हो गया, ठीक है ना, और फिर आपका क्या हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, आप लोगों ने ये सब कुछ देखा होगा। ठीक है, ज्योमेट्री जो लिखी है वो इसलिए लिखी है, ये इस तरह की डिजाइन, बार ग्राफ में आपकी इस तरह की डिजाइन होती है। ठीक है ना, ये अभी आपने देखी होगी। जब हम लाइन ग्राफ की बात करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जब टेबल डीआई की बात करते हैं तो आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलते हैं, और ये काफी इजी लेवल की आती है। ठीक, इसके बाद रीजनिंग में आपका मेन पार्ट होता है पजल एंड अरेंजमेंट, फिर आपके लॉजिक एंड डिडक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हो गए। ठीक, कोडिंग एंड सीरीज और मिसलेनियस का पोर्शन जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है क्लर्क एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, 3 चीजें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और आपका लैंग्वेज फंडामेंटल्स। यानी कि अगर आप ग्रामर और वोकैब पर थोड़ा सा ध्यान ले लो तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। जब आप प्री क्लियर हो जाएगा, प्री और मेंस के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा लेवल का फर्क पड़ता है, बाकी मेंस में हमारा एडिशनल सब्जेक्ट जीए का ऐड हो जाता है। ठीक है, तो माय डियर प्यारे बच्चों, अगर आप मन लगा के तैयारी करते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यू विल गेट अ स्टार। यानी कि आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाएगी, एक
सरकारी बाबू बन जाओगे, एक गवर्नमेंट जॉब अब आपके पास हो जाएगी, आप अपने घर की आने वाली कंडीशन सही कर सकते हो, आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकते हो। सिर्फ 6 महीने आपकी जिंदगी के 60 साल बदल देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए दृष्टि बैंक के एग्जाम्स पर, और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लर्क और पीओ की, तो दृष्टि लर्निंग ऐप से हमारे बैचेस भी इनरोल कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, सभी को ढेर सारा प्यार, बाय बाय।